अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने यूनिट 6 को कंटिन्यू करेंगे वैल्यूइंग ऑर्डर्स को पेज नंबर 60 से। तो बच्चों, जो यहाँ पर फर्स्ट है, ये कंपाउंड वर्ड्स के रिलेटेड है। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड्स वर्ड्स को पढ़ा था। अभी हम रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि ये आप अच्छे से आपको समझ आए और आप कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टू वर्ड्स कंबाइन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड, कि जो दो वर्ड्स होते हैं वो जब मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग दो वर्ड्स होते हैं, वो मिलकर कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, ठीक। ईच वर्ड हैज़ इट्स ऑन मीनिंग बट व्हेन वी जॉइन देम दे गिव अ सिंगल न्यू मीनिंग। हर जो वर्ड होता है उसका अपना अलग मतलब होता है, लेकिन जब हम उनको जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो एक सिंगल मीनिंग, न्यू मीनिंग, एक सिंगल नया मानी देते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड वर्ड्स किस तरह बनते हैं? टू वर्ड्स को हम बेसिकली जोड़ते हैं, जब जॉइन करते हैं तो वो एक सिंगल न्यू वर्ड बन जाता है और मीनिंग देते हैं, ठीक है, न्यू मीनिंग देते हैं। उनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था बटरफ्लाई, ये कंपाउंड वर्ड है। बटर फ्लाई, अब बटर का मतलब अलग है, फ्लाई का अलग है, ये दोनों जॉइन होके एक नया मीनिंग उन्होंने दिया तितली का, बटरफ्लाई का। रेनबो, रैन और बो दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन ये जॉइन होके इनने रेनबो एक न्यू वर्ड मीनिंग दिया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड। अब आप आ जाएं पेज नंबर 60 पर। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लुक एट द पिक्चर बिलो, सर्कल द थिंग्स दैट आर रिटन एज अ कंपाउंड वर्ड्स। वो कह रहे हैं कि आपने इस पिक्चर को देखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो वर्ड्स जो हैं, कंपाउंड वर्ड्स जो हैं, ठीक है, उनको आपने जो लिखे गए हैं ना, मतलब आपको दिख रहे हैं कंपाउंड वर्ड्स, आपने उनको सर्कल करना है, ठीक है। एंड राइट डाउन इन देयर नेम्स, ब्रेक देम डाउन इनटू वर्ड्स दे आर मेड ऑफ वन। अब उनने हमें दिए हुए बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्सेस दिए में हमने उनको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इस पिक्चर को देखना और इसमें हमने देखना है कि इसमें कंपाउंड वर्ड्स हैं कौन से, ठीक है। जब हमें पता चल गया कि ये कंपाउंड वर्ड्स हैं, हमने उनको क्या करना है, उन चीज़ों को सर्कल कर लेना है, ठीक है। जिन चीज़ों के लिए कंपाउंड वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ना, रिटर्न होते हैं, उनको हमने सर्कल कर लेना है। फिर हमने क्या करना है, राइट डाउन देयर नेम्स एंड ब्रेक दम डाउन इनटू वर्ड्स दे आर मेड अप। फिर हमने उनके नेम यहाँ पर लिखने हैं कि कौन कौन से, उनको फिर वर्ड्स में ब्रेक कर लेना है कि कौन कौन से वर्ड्स से को जॉइन करके वो वर्ड बना रहा है, ठीक है। और एक हमारे लिए ऑलरेडी हुआ है, वन हैज़ डन बीन डन फॉर यू, जैसे सनफ्लावर। अब देखें सनफ्लावर कहाँ है, ये सनफ्लावर है, ठीक है, ये सनफ्लावर है। अब देखें इधर क्या इनने लिखा, सन, SUN सन, FLOWER फ्लावर, सन फ्लावर। अब ये सन अलग होता है, सन सूरज को कहते हैं, फ्लावर फूल को कहते हैं, लेकिन ये दोनों जॉइन होके सन फ्लावर यानी सूरजमुखी का जो फूल होता है वो वर्ड बन गया, ठीक है। अब हम बच्चों इसको आगे करते हैं। अब पिक्चर में देखें, यहाँ पर सनफ्लावर थे जो ऑलरेडी हो गए। देखिए यहाँ पर आइसक्रीम, ये क्या रखा हुआ है, आइसक्रीम। तो देखिए आइसक्रीम भी कंपाउंड वर्ड है, कैसे देखें, आइस क्रीम, CREAM, क्रीम, आइसक्रीम। आइस अलग वर्ड है, क्रीम अलग वर्ड है, लेकिन जॉइन होके ये एक नया मीनिंग दे रहे हैं आइसक्रीम का जो हम खाते हैं। तो देखिए आइस अलग है, बर्फ़, और क्रीम आपको पता है मलाई जो होती है, ठीक है, क्रीम, आइसक्रीम, ठीक है। तो ये हमने इसको यहाँ पर सर्कल कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉबेरीज़ को देखें, ये हैं स्ट्रॉबेरीज़, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज़। देखिए ये भी कंपाउंड वर्ड है, कैसे, स्ट्रॉबेरीज़, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रॉबेरी। ये फ्रूट है लेकिन कंपाउंड वर्ड है, कैसे देखिए, स्ट्रॉ अलग वर्ड है और बेरी अलग वर्ड है, ठीक है। समझ आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप देख लें, यहाँ पर आ जाए, फुटबॉल। फुटबॉल आपको दिख रहा है ना, इसको हम फुटबॉल कहते हैं। तो देखिए फुटबॉल, ये भी कंपाउंड वर्ड है। देखिए FOOT, फट,
बॉल, BALL बॉल, फुटबॉल। कैसे देखें, फुट ये अलग वर्ड हो गया और बॉल ये अलग वर्ड हो गया, फुटबॉल। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट वर्ड्स हैं। फुट अलग वर्ड है, बॉल अलग कंपाउंड वर्ड है। फुट हम पाँव को कहते हैं और बॉल आपको पता है गेंद जिसे खेलते हैं, लेकिन दोनों मिलके देखें एक न्यू मीनिंग दे रहे हैं, फुटबॉल। ठीक है, समझ आ गई आपको। देखें अब यहाँ पर ये जो चीज़ें इनने रखी हैं किस चीज़ पे रखी हुई हैं, देखें कारपेट पे। किस पे रखी हुई हैं, कारपेट पे। तो देखिए कारपेट भी कंपाउंड वर्ड है, कैसे देखें, CAR कार पेट, ET पेट, कारपेट। अब देखें कार वर्ड अलग है, गाड़ी जिस पे हम बैठते हैं, और पेट जो हम पालतू कोई भी रखते हैं, कैट हो, डॉग हो, कोई भी। तो देखें ये डिफरेंट। अब देखें कंपाउंड कितने इंटरेस्टिंग है ये। देखें इसमें ये यहाँ पर सबसे पहले सनफ्लावर का देखा, सूरजमुखी का फूल था, लेकिन ये सन और फ्लावर अलग वर्ड है। आइसक्रीम का देखें, आइस अलग है, क्रीम अलग वर्ड है। स्ट्रॉबेरी का देखें, स्ट्रॉ अलग है, बेरी अलग है। फुटबॉल, फुट अलग है और बॉल अलग है। कारपेट, कार अलग है और पेट अलग है। तो ये कंपाउंड वर्ड्स हो गए। आई होप सो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कंपाउंड वर्ड्स की, कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एग्जांपल्स भी दी थी इसकी, क्या कहते हैं इसको, कंपाउंड वर्ड्स की। जैसे कि हम काउ बॉय भी कहते हैं, ठीक है, काउ बॉय। उसके बाद हनीमून, हनीमून भी कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप अगर सर्च करें ना तो आपको बहुत सारी मिलेंगी। मून लाइट होगी, देखिए मून अलग है, चांद को कहते हैं लाइट, रोशनी को कहते हैं मून लाइट होगी। उसके बाद आप पैन केक कह लें, पैन केक, पैन अलग वर्ड है, केक अलग वर्ड है, पैन केक हो गया। और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट आप कर लें। जैसे स्नोमैन, स्नो अलग है, मैन अलग है, स्नोमैन, ठीक है, ये भी डिफरेंट उसमें आ जाता है। उसके बाद आप कर लें स्टारफिश का, मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी स्टारफिश की, ठीक है। उसके बाद हैंड बैग कर लें, हैंड अलग लफ्ज़ है, बैग अलग लफ्ज़ है, हैंड बैग। उसके बाद आप कर लें फायर बॉक्स, फायर वर्ड अलग है, बॉक्स अलग है, फायर बॉक्स ये भी कंपाउंड वर्ड आ गया। और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, आप अगर देखेंगे अपने उसमें तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे सन ग्लासेस, सन अलग वर्ड है, ग्लासेस अलग है, सन ग्लासेस हो गया। उसके बाद कप केक, कप वर्ड अलग है, केक वर्ड अलग है, कप केक ये भी कंपाउंड है। और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल मैंने बताई हैं। अब नीचे आ जाएं बच्चों, नीचे नेक्स्ट उस पर ये हमने कर लिया है, रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। वो कह रहे हैं कि आप लेसन को दोबारा से पढ़ें और ये जो ब्लैंक्स दी गई हैं इनको आपने क्या करना है, फिल करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप हम लेसन को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला वर्ड जो ब्लैंक है वो है रिहान इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डैश। तो हमने क्या पढ़ा था कि रिहान किसका बेस्ट फ्रेंड है, साद का। रिहान इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ साद, तो आपने इधर लिख लेना है साद, SAAD, साद। रिहान इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ साद, रिहान साद का बेस्ट फ्रेंड है। साद वॉज फीलिंग डैश एट हिज रूड बिहेवियर। साद क्या फील कर रहा था अपने रूड बिहेवियर पे, गिल्टी। तो यहाँ पर क्या आएगा, गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। साद वॉज फीलिंग गिल्टी एट हिज रूड बिहेवियर, ठीक है। फराज डैश वाइल वॉकिंग, फराज क्या होता था वॉक करते हुए, उसको क्या मतलब क्या उसको प्रॉब्लम होता, लैम्प्स, ठीक है, लंगड़ाता था। फराज लैम्प्स while walking, LIMPS, फराज लैम्प्स while walking, फराज लैम्प्स while walking, ठीक है। फराज was selected as of cricket team, फराज क्रिकेट टीम में क्या सिलेक्ट हुआ था, विकेट कीपर, क्या सिलेक्ट हुआ था, विकेट कीपर। तो आपने इधर लिख लेना WICKET, विकेट कीपर। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं छोटा करके लिख रही हूँ, विकेट कीपर। तो फराज क्या सिलेक्ट हुआ था, विकेट कीपर, ठीक है। साद सैड डैश टू फराज फॉर हिज बैड बिहेवियर, साद ने फराज को अपने बैड बिहेवियर यानी बुरी रवैये के लिए क्या कहा था, साद ने सॉरी की थी, माफ़ी मांगी थी। साद सैड सॉरी, SORRY, सॉरी टू फराज फॉर हिज बैड बिहेवियर। ओके, समझ आ गई आपको।
सबसे पहला क्या था बच्चों कि रिहान इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ साद। रिहान साद का बेहतरीन दोस्त या बेस्ट फ्रेंड है। साद वॉज फीलिंग गिल्टी एज हिज रूड बिहेवियर। साद अपने बुरे रवैये पर गिल्टी फील कर रहा था। फराज लेम्प्स वाइल वॉकिंग। फराज चलते हुए लंगड़ाता था। फराज वॉज सेलेक्टेड एज विकेट कीपर ऑफ क्रिकेट टीम। फराज को क्रिकेट टीम में विकेट कीपर के तौर पर मुंतखब किया गया था। साद सैड सॉरी टू फराज फॉर हिज बैड बिहेवियर। साद ने फराज को सॉरी की थी अपने बुरे रवैये की। ठीक है, डन। अब बच्चों आप आ जाएं नेक्स्ट पर, मैच द सिंबल्स। मैच द सिंबल्स में आ जाएं। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ सिंबल्स हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई। अब हमने उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस सिंबल को मैच करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट आप अगर सिंबल देखें तो ये आप देखें किस टाइप का सिंबल है। देखें, दिखने में लग रहा है कि आय एक आंख बनी हुई है और आधी खुली हुई और आधी बंद है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इससे लग रहा है कुछ ऐसा कि आधा जो मतलब नाबीना होते हैं, ठीक है, जिनकी नज़र कम होती है, ठीक है, कम वो होती है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर देखें तो ये कान का बना हुआ है, ईयर्स का, ठीक है, उसके रिलेटेड है। यहाँ पर देखें तो ये टॉयलेट उसके उसमें है, ठीक है। और ये देखें तो ये एक जो होते हैं रैम्प्ड जो एक्सेस होती है, ठीक है, जो एक जो इस तरह टेढ़ी सी एक जगह होती है, वहाँ से बंदा चढ़ नहीं सकता। एक ढलवान सी जगह होती है, तो वो बेसिकली व्हील चेयर्स वाले जो लोग होते हैं उनके लिए होती है। ये उसका है, ठीक है, साइन है कि मतलब वो लोग ये वाला जो रास्ता है वो लें, ठीक है। तो अगर हम इसके मैच अब जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई उनको देखें, सबसे पहले आ रहा है फैसिलिटीज़ फॉर द हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि कम सुनने वालों के लिए सहूलत, कम सुनने वालों के लिए सहूलत। तो नेक्स्ट है रैम्प्ड एक्सेस। रैम्प्ड होता है बच्चों डहलवान की रसाई, यानी कि ये डहलवान सी वो होती है, ठीक है। एक्सेसिबल टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट की दस्तियाबी, यानी कि टॉयलेट यहाँ पर आपको मिल सकता है, काइंड ऑफ इसकी फैसिलिटी है। फैसिलिटीज़ फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड, यानी कि कम नज़र वालों के लिए सहूलत, ठीक है, ये चीज़ें। अब देखें, सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है फैसिलिटीज़ फॉर द हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि कम सुनने वालों के लिए सहूलत, तो इसमें से ये इससे मैच करने से तो रहा, क्योंकि हियर सुनना आंख से तो नहीं होता, और ये टॉयलेट वाला है और ये व्हील चेयर वाला, तो इधर एयर का है, तो ऑफकोर्स हम इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको मैच करके दिखा दें, ठीक है, ये हो रही। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों रैम्प्ड एक्सेस, यानी कि डहलवान की रसाई। तो अब देखें, उसमें से अक्सर व्हील चेयर्स स्टेयर्स से नहीं जा सकती और लिफ्ट से भी हम उनको लेके नहीं जा सकते, तो उनके लिए अक्सर ऐसे वेज हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट जगहों पे बने हुए होते हैं, ठीक है, एरियाज़ में। तो वो ऐसी वे होती है जिसमें से ईजिली व्हील चेयर को हम लेके जा सकते हैं, तो ये उनके लिए है, ठीक है। तो ये हम इधर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, इसके साथ। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेसिबल टॉयलेट। एक्सेसिबल टॉयलेट का आप देखें तो ये यहाँ पर इससे मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आ रहा है वो है फैसिलिटीज़ फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड, यानी कि कम नज़र वालों के लिए सहूलत, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो ये देखें हाफ ये आई का कुछ बना, तो ऑफकोर्स जिनकी नज़र कम होती है, बिल्कुल भी नाबीना नहीं होते, नज़र कम होती, तो ये जो सिंबल है वो इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। तो हमने इसके साथ मैच कर दिया, ओके, गॉट इट, समझ आ गई है आपको। फैसिलिटीज़ ऑफ फॉर द हार्ड ऑफ हियरिंग इसके साथ हो गया, रैम्प्ड एक्सेस ये हो गया, एक्सेसिबल टॉयलेट एंड फैसिलिटीज़ फॉर विजुअल, ठीक है, डन। ये हमने सिंबल्स भी मैच कर लिए हैं। अब बच्चों आ जाएं आप एनालिटिकल रीडिंग में, ठीक है। यहाँ पर है रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ऑन द इंटरनेट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 5 क्वालिटीज़ शी और ही हैज़। उनने कहा है कि आपने क्या करना है कि डिफरेंटली जो एबल पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपने क्या करना है कि ढूंढनी है कुछ उनकी क्वालिटीज़, ठीक है, और वो आपने बतानी है, ये उनके बारे में बताना है, ठीक है। अब अगर मैं आपको पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल दूँ तो उनमें मुनीबा मज़ारी आती हैं, ठीक है। बेसिकली वो मतलब बाय बर्थ वो नहीं थी,
क्या कहते हैं उसको, फ़िज़िकल डिसेबल नहीं थी, उनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से वो फ़िज़िकल डिसेबल हो गई थी, और उनकी दोनों जो टांगें थी वो हो गई थी, क्या कहते हैं उसको, मतलब वो उसके बाद वो व्हीलचेयर यूज़ करती हैं, और वो उसके अब वो चल नहीं सकती कभी भी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये बच्चों एक इंस्पिरेशन है, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सबसे मेन बात, ठीक है। उसके बाद ये जो हैं एक आर्टिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, और यूनाइटेड नेशन जो यूएन एम्बेसडर हैं, ठीक है, और यूएन वुमेंस हैंड की, ठीक है। उसके बाद इनकी अगर हम बात करें, मोटिवेशनल इनकी बहुत सारी स्पीचेस होती हैं, ठीक है। ये बहुत सारी इनकी डिफरेंट डिफरेंट, आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे तो आपको ईज़िली वो मिल जाएंगी और आपको दिख भी जाएंगी। तो आपको मैं यही गाइड करूँगी कि आप मुनीबा मुज़ारी उनकी ज़रूर उनका वो कुछ करें, चेक करें उनको, और उनके बारे में देखें और पढ़ें, उनकी जो पूरी है कि उनके साथ कैसे क्या हुआ था, या आप उनका चेक कर सकते हैं, और उनके बारे में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों, इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये भी उनको कहा जाता है, ठीक है। मोटिवेटिंग इनकी बहुत मोटिवेशनल इंस्पायर करती हैं लोगों को, और मोटिवेट करती हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस ज़्यादा देती हैं, ठीक है। तो ये आपने चेक करना है, ओके, और उनके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और भी जो भी डिफरेंट आपको मिलते हैं, जो भी आपको कुछ होता है आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि वैसे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बच्चों, और इसके अलावा अगर आपके आसपास भी कोई है, जैसे कि अगर आपके पास कोई है और उसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, फिजिकल डिसेबल हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बच्चों आ जाएं आप पेज नंबर 61 पर, लैंग्वेज फोकस पर, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको, लैंग्वेज फोकस से, ठीक है। वोकेबलरी बिल्डिंग, अच्छा, ये आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि ये इनकी इंग्लिश मीनिंग बच्चों लाजमी याद रखे करें, क्योंकि फ़ाइनल्स में आपके आ सकते हैं, एग्ज़ाम में ये चीज़ आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लिश मीनिंग इसके बताएं। उसमें उर्दू में नहीं पूछेंगे आपसे, इंग्लिश में ही पूछेंगे, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला वर्ड है ग्लूमी। सबसे पहला वर्ड क्या है? ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। तो मैंने आपको बताया था गमगीन, ठीक है, गमनाक, उदास उसको कहते हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है बच्चों सैड, ग्लूमी सैड, ग्लूमी सैड, ग्लूमी सैड। नेक्स्ट है गिल्टी। गिल्टी आपको जब आपको अपना आप कसूरवार लगने लगे, आपको अपना मुजरिम लगने लगे, आपको अपना गलत लगने लगे कि इसकी मेरी गलती है, गिल्टी फील हो रहा। फीलिंग अशेम्ड, शर्मिंदा होना, आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? गिल्टी। गिल्टी का क्या है? फीलिंग अशेम्ड, फीलिंग अशेम्ड, गिल्टी, फीलिंग अशेम्ड, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों रूड। रूड जैसे आप किसी से बुरा रवैया रखते हो, रूड सा, गुस्ताहाना सा, मतलब उसको आप बहुत बैडली ट्रीट करते हो, उसको कहते हैं, ठीक है। शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, ठीक है, आप उसका इज़्ज़त एहतराम जो है उसको बहुत कम जाहिर करते हो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? रूड, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड होता है बच्चों परेशान कोई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, परेशान है, कोई चीज़ उसको तंग कर रही है, उसको डिप्रेस कहते हैं। अनहैप्पी, डिस्पेंडेंट। अच्छा, अनहैप्पी जो होते हैं यानी कि नाखुश लोग, ठीक है, जो नाखुश लोग होते हैं, ठीक है, परेशान होते हैं, उनको कहते हैं। अपोलोजाइज टू से सॉरी, अपोलोजाइज टू से सॉरी, ठीक है, आप किसी से माफ़ी मांगते हैं, क्या कहते हैं? माफ़ी मांगते हैं, माजरत करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं टू से सॉरी, ठीक है। अपोलोजाइज क्या होता है? टू से सॉरी, ओके। अब मेरे साथ आपने ये पढ़ना है, एक दो बार रिवाइज करना है, ठीक है। और सबसे पहला क्या है? ग्लोमी। ग्लोमी का क्या मीनिंग है मुझे बताएं? सैड, वेरी गुड, वेल डन। क्या है? सैड, ग्लोमी सैड, ग्लोमी सैड। गिल्टी, फीलिंग अशेम्ड, गिल्टी, फीलिंग अशेम्ड। गिल्टी का क्या है? फीलिंग अशेम्ड। गिल्टी का क्या मतलब है? फीलिंग अशेम्ड। रूड, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रूड, शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। रूड का क्या है? शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। क्या है? शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ओके। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, अनहैप्पी। अपोलोजाइज टू से सॉरी, अपोलोजाइज टू से सॉरी, वेरी गुड, ओके। अब आगे आ जाएं बच्चों,
आगे है कंपाउंड वर्ड्स, वही चीज़ वापस से आगे जो हमने अभी काफ़ी ज़्यादा की थी और अभी दोबारा से करते हैं इसको। थिंक अबाउट एंड राइट 4 कंपाउंड वर्ड्स देन ब्रेक देम डाउन इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स दे आर मेड अप। उन्होंने कहा कि आप कोई 4 कंपाउंड वर्ड्स के बारे में सोचें और फिर आप उनको ऐसे करें कि आप उनको ब्रेक करें उन वर्ड्स में जिनसे वो बने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको तो बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं ना, तो चले हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम 4 एग्जांपल्स लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम कर लेते हैं आइस स्नोमैन। स्नोमैन इधर जगह स्पेस बहुत कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ। ठीक है, स्नो SNOW स्नो मैन। ठीक है, ठीक है, स्नोमैन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप कर लें नेक्स्ट स्टार फिश। स्टार अलग वर्ड है और फिश अलग है, स्टार फिश। ठीक है, उसके बाद मून लाइट LIGHT मून लाइट। ये देखें, मून अलग वर्ड है और लाइट अलग वर्ड है, मून लाइट। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम कर लेते हैं नोटबुक। नोट अलग वर्ड है और बुक अलग से है, ये कंबाइन हो गए नोटबुक, एक न्यू मीनिंग दे। समझ आ गई आपको? इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक अलग वर्ड है, बोर्ड अलग वर्ड है। उसके बाद आप कर सकते हैं सीसा, सी अलग वर्ड है, सा अलग वर्ड है। उसके बाद आप बुक शेल्फ, बुक अलग वर्ड है, शेल्फ अलग वर्ड है। इस तरह डिफरेंट आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ओके। अब बच्चों आ जाएं आप नीचे लर्निंग टू स्पेल में। लर्निंग टू स्पेल में है बच्चों फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। ये उनने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनमें से कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, वो लेटर्स हमने लिखने हैं, फिल करने हैं उन ब्लैंक्स को और क्या करना है, वर्ड को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है DEPRES तो ये वर्ड बच्चों आप सोचे क्या बनेगा, ये वर्ड DEPRES डिप्रेस। तो वर्ड क्या मिसिंग है, एस। क्या मिसिंग है, एस। तो ये क्या वर्ड बन गया, डिप्रेस। DEPRES डिप्रेस। कोई परेशान होता है, उदास होता है, ठीक है, उसको कहते हैं डिप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों LIP। तो ये क्या बनेगा, LIMP यानी लंगड़ाना, लैम्प, LIMP। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों GUILTY गिल्टी, GULITY गिल्टी, टी जो था इसमें मिसिंग था। नेक्स्ट है बच्चों हग, HUG हग। ठीक है, नेक्स्ट है BNCH। तो ये क्या होगा, क्या वर्ड बनेगा, BENCH। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, E, BENCH बेंच। ठीक है, समझ आ गई? फर्स्ट वर्ड क्या था, डिप्रेस, इसमें एस मिसिंग था, हमने वो लिखा, तो ये वर्ड बन गया डिप्रेस, DEPRES डिप्रेस। नेक्स्ट था लैम्प, इसमें एम मिस था तो LIMP हमने लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड था गिल्टी, GU, इसमें टी मिसिंग था, टी हमने लिखा तो ये वर्ड पूरा बन गया GUILTY गिल्टी। नेक्स्ट था HG, तो इसमें बच्चों यू मिसिंग था, कौन सा वर्ड मिसिंग था, यू, तो ये क्या वर्ड बन गया, हग, HUG हग। नेक्स्ट वर्ड था बेंच, तो इसमें क्या मिसिंग था, इसमें ई मिसिंग था, तो ये हमने बना लिया BENCH बेंच, BENCH बेंच। वेरी गुड, ये फिलिंग द मिसिंग लेटर्स भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाए ग्रामर का पोर्शन। अब ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ग्रामर के पोर्शन में हम सबसे पहले करते हैं कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स, आज हम पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, कॉमन नाउन्स क्या होता है, प्रॉपर नाउन्स क्या होता है, किसी को कुछ पता है इस बारे में? ओके, कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल। ठीक है, कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इन जर्नल। ठीक है, जो कॉमन नाउन और कॉमन नाउन जो होते हैं ना, वो लोगों के नाम, जगहों के, एनिमल्स के और चीज़ों के नाम होते हैं, आमतौर पर जो एक बेसिक से होते हैं। ठीक है, यानी कि उनको आप कर लें क्या कह सकते हैं इसको,
आम तौर पे हम जिन चीज़ों के लिए शुरू करते हैं, ठीक है, आम जानवर हो गया, आम चीज़ हो गई, आम ये, ठीक है। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक, बुक हो गई। अब बुक कौन सी है कोई पता नहीं है, बस जो बुक है वो। कैट, कोई भी कैट हो सकती है। वुमन, कोई भी वुमन, ठीक है। ये सब कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। किसी खास पार्टिकुलर, किसी खास इंसान की, किसी खास जानवर की, किसी खास जगह की, किसी खास चीज़ के नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आज़म, प्रॉपर एक नाम है ना पार्टिकुलर पर्सन का। लाहौर एक जगह का नेम है। ये क्या हो गए, ये हो गए प्रॉपर नाउन। तो समझ आ गए। कॉमन नाउन हम यूज़ कब करते हैं, जो किसी भी जर्नल, उसमें किसी भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी, जैसे डॉग, कैट, चीज़ होगी, बुक होगी, बैग हो गया, और उसके बाद किसी भी प्लेस का नाम, ठीक है, कंट्री होगी या सिटी होगी कोई भी, ठीक है, और उसके बाद ये नेम, ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रॉपर, हम जैसे बॉय, गर्ल, ये इस तरह होगी, वुमन होगी, मैन हो गया। प्रॉपर नाउन की बात करें, हम पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि आज़म हो गया, कोई बंदा हो गया। सना, सारा होगी, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल। उसके बाद हम जगह की बात करें तो प्रॉपर प्लेस होगी, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। और अगर हम थिंग की बात करें प्रॉपर, तो हम कहेंगे कि ब्लैक कैट, वाइट टाइगर, और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन में आती है। अब वो हमें कह रहे हैं रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज़ ऑफ नाउन। हमने पैराग्राफ बनाना और उसमें नोटिस करना यूज़ का। उसमें कॉमन नाउन भी हैं और प्रॉपर नाउन भी, हम वो देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन नाउन जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, इनने यहाँ पर किससे इन किए में। अच्छा, सबसे पहले है वी स्पेंट लास्ट वीक इन नथिया गली, कि हमने जो पिछला हफ्ता था वो नथिया गली में गुजारा, ठीक है। अब देखिए, नथिया गली एक स्पेसिफिक जगह का नेम है, ठीक है, हमें पता है। तो ये किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। वी विजिटेड द मुश्कपुरी टॉप इन द नेशनल पार्क, ठीक है। हम मुश्कपुरी टॉप और नेशनल पार्क के, अब मुश्कपुरी और नेशनल पार्क जो है ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर पार्क का नाम है, सिंपल एक पार्क नहीं है। इसमें ये नहीं है कि वी वेंट टू द पार्क, कौन से पार्क, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक प्रॉपर जगह का नेम है, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। और मुश्कपुरी टॉप ये भी जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू अ हिल स्टेशन, ठीक है। इट वॉज अ फर्स्ट विजिट टू अ हिल स्टेशन। इसमें यह है कि ये मेरा पहाड़ी मुकाम पर पहला दौरा था। हिल स्टेशन, पहाड़ी मुकाम। तो यानी अब हमें नहीं पता कि कौन सा हिल स्टेशन, तो ये कॉमन नाउन में आएगा। एंड आई एन्जॉयड इट अ लॉट, और मैंने बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाया। ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज़, इन छुट्टियों में, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि हाइकिंग, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग यानी पहाड़ों पर चलना, माउंटेन क्लाइंबिंग, एंड कैंपिंग, ठीक है, और ठीक है, कैंप वगैरह लगाना। आई आल्सो लर्न हॉर्स राइडिंग, मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी, ठीक है। अब हॉर्स जो है ना, सिंपल हॉर्स, ये कॉमन नाउन आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा। अगर इधर आता ब्राउन हॉर्स या अरबी हॉर्स या कुछ इस तरह का, तो वो हम क्या करते, प्रॉपर में करते। आई एम वेरी गुड एट क्रिकेट, मैं क्रिकेट में बहुत क्या हूँ, अच्छा हूँ। बट आई लाइक हॉर्स राइडिंग, लेकिन मुझे हॉर्स राइडिंग पसंद है। तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। समझ आ गई बच्चों, ओके। तो अब आपको आई होप सो समझ आ गई होगी कॉमन नाउन की और प्रॉपर नाउन की। तो ऐसे करते मैं आपको इसके साथ कुछ और एग्जांपल्स भी दे लेती हूँ कॉमन और प्रॉपर नाउन की, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल के तौर पे मैंने डिफरेंट आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल एक कुछ नेम्स होते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर जैसे कि कोई कह रहा है कि आई वॉन्ट अ पेप्सी, ठीक है। तो पेप्सी जो है एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमें पता है कि एक प्रॉपर ड्रिंक का नेम है पेप्सी, मरिंडा और स्प्राइट, ठीक है। अगर मैं कह लूँ कि कैन यू ग्रैब मी अ ड्रिंक, ठीक है। तो अब इसमें जो ड्रिंक वर्ड है ना, ड्रिंक, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी ड्रिंक, हाँ, ठीक है। उसने स्पेशल बताया नहीं है, पेप्सी नहीं बताया उसने, कोक का मुझे नहीं बताया, सिंपल उसने ड्रिंक का कहा।
ठीक है। तो ड्रिंक जो होती है वो कोई भी कॉमन नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ओशन, जैसे कि ओशन हो गया, ओशन सिंपल समंदर जो होता है वो कॉमन नाउन में है। लेकिन अगर हम कहें इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। इंडियन ओशन किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अगर हम कंट्री की बात करें, कंट्री कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर हम इसका प्रॉपर नाउन देखें कंट्री में, तो इसमें जैसे यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सारे क्या आ जाते हैं? प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बिल्डिंग का करें, बिल्डिंग जो है वो एक कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन में देखें, तो अगर हम कहें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, तो ये क्या हो जाएगी? ये प्रॉपर नाउन आ जाएगा, ठीक है। कैट, कैट एक कॉमन नाउन है। अगर हम इसका प्रॉपर नाउन देखें, तो जैसे फ्लफ़ी, ये इस तरह के नाम हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये प्रॉपर नाउन है। समझ आ गई बच्चों आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन में? अच्छा ठीक है, आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर हम पेज नंबर 62 से कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को ही आगे ले चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।